क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या देखिए क्या है, 1/2 गुना 3। ठीक है, 1/2 गुना 3 है। अब देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 3/1। देखिए जब भी कोई संख्या अकेले रहता है तो उसके नीचे 1 होता है बटा में। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर भाग देंगे 3 को तो 3 ही हो जाएगा, इसीलिए हम बटा में 1 लिख लेते हैं कोई भी संख्या के नीचे, यानी बटा में 1 रहता है। ठीक है, जब अकेले हो यानी ऊपर अंश में कुछ नहीं हो, यानी अंश सिर्फ अंश हो दिया हुआ, तो हर में क्या रहेगा, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए अंश में 1 है तो यहाँ पे अगर हर में कोई संख्या है तो अंश में जरूर दिया हुआ रहेगा, लेकिन अंश में सिर्फ अकेले है तो उसके हर में क्या होगा, 1 होगा। तो 1/2 गुना 3 को हम लिख लेंगे 1/2 गुना 3/1, यानी 3 देखिए यहाँ पे 3 है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सामने सामने गुना करते हैं, गुना में अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से। तो 3 गुने 1 3 बटा 2 गुने 1 2। देखिए इसको अब हम भाग देंगे, 2 से 3 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 1 शेषफल आएगा तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 1/1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1/1/2। तो जब भी विषम भिन्न में रहे तो उसको हम संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे, यानी विषम भिन्न मतलब कि हर छोटा रहे अंश बड़ा तो हम भाग दे देंगे हर से अंश को। तो इस तरह हम पूर्णांक में लिख लेंगे, जो भागफल आएगा उसको पहले, अंश को ऊपर, माफ कीजिए शेषफल को ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे, यानी 1/1/2। अब देखिए ख है 3/4 गुना 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 गुना 8/1। देखिए इस तरह से, तो 3/4 गुना 8/1। 8 देखिए अकेले है तो इसके नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो अब ये गुना में है तो हम देखिए तिरछा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं गुना में जब रहे तो 4 दूना 8 कट जाएगा। जब भी गुना में रहे तो तिरछा भी काटेंगे, देखिए इस तरह से, और नीचे से ऊपर भी काट लेंगे। तो 4 दूना 8 कट चुका है, तो कितना बचा, 3 गुने 2 6। तो देखिए नीचे 1 है तो उसको लिखे या ना लिखे, बात बराबर ही है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6। अब ग में, तो ग में है 5/6 गुना 9। अब देखिए अब हमें मालूम चला गया है कि जब कोई संख्या अकेले है तो उसके नीचे 1 है तो उसको लिखें। देखिए इसको हम 1/1 लिखें या ना लिखें बात बराबर ही है, बस हमें समझ लेना है कि संख्या कहाँ है, ऊपर हो, हमेशा अंश में रहता है, अंश के सामने। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम काट देते हैं, तो अंश में है तो देखिए कट जाएगा, 6 और 9 3 से, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया इसका आंसर, देखिए 5 गुने 3 15/2। तो देखिए 9 और 6 3 से कट रहा था, 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, तो कितना अब नहीं कटेगा, तो देखिए 5 तिया 15 और 2 नीचे हो गया, यानी 15/2। तो 2 से 15 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल 1 बचेगा, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो 2 है तो 2 यहाँ लिख देंगे, यानी 7/1/2। अब घ में है 1/8 गुना 12। अब देखिए 1/8 गुना 12 है तो 4 से दोनों कट रहा है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, कितना आ गया आंसर, 3 गुने 1 3 3/2, यानी इसको भाग देंगे तो 1/1/2 आ जाएगा। देखिए 2 से 3 में भाग देंगे तो 1 से लगेगा, 1 शेषफल बचेगा, और 2 से भाग दे रहे हैं तो 1/1/2, जैसे पहला में हम किए थे क में। अब देखिए अड़ा, तो अड़ा में है 3/20 गुना 15।
3/20 गुना 15, 5 से देखिए कट रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20। एक अंक से कटेगा तभी काटना है। देखिए एक अंक से जब भी दोनों कटे, या तो ऊपर नीचे कटे या तिरछा में गुना में, तो काट लेना है। देखिए 5 से दोनों कट रहा था, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 3 तिहाई 9/4। 3 गुने 3 9, 9/4। 4 से भाग देंगे 9 में तो 4 दूनी 8, एक शेषफल बचेगा तो एक यहाँ 4, यानी 2.1/4। अब देखिए च्या में कितना है 2/12 गुना 8, 2/12 गुना 8 है, ठीक है। अब देखिए 2/12 गुना 8, 2 से 12 कट रहा है, कितना मालूम, 2 छक 12 होता है, तो हम ऊपर से नीचे काट सकते हैं गुना में, ठीक है, इस तरह से, या तिरछा भी काट सकते हैं। अब देखिए 2 छक 12, 6 बार में कट गया। 2 से देखिए 6 भी कट रहा है, 8 भी, 2 चौक 8, 2 तिया 6, कितना बच गया इसका आंसर 4/3। देखिए ऊपर 4 बचा और नीचे 3, यानी 4 बचा, 4/3। 3 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, एक शेषफल बचेगा, 3 नीचे लिखेंगे, यानी 1.1/3 हो जाएगा इसका आंसर। 6 में, तो 6 में है 1/5/12 गुना 18। तो यहाँ पे 6 से देखिए 6 तिया 18, 6 दूना 12, दोनों 6 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो हम सब 2 से भी काट लेंगे, ठीक है, जिससे भी कट रहा है उससे भी काट लेंगे। तो 2 से भी देखिए कट रहा था, 2 9 18, 2 छक 12, तो 9 और 6 आता तो फिर 3 से काटना पड़ता, इसलिए एक की सबसे बड़ा संख्या से ही काटने पे एक बार में देखिए आंसर आ जाएगा, यानी 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अब काटने का जरूरत नहीं है, अगर 2 से काटते तो फिर से 3 से काटना पड़ता, ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा संख्या से हम काटेंगे, छोटा से भी काटेंगे, अगर नहीं तो आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी काट सकते हैं। तो देखिए 5 गुने 3 कितना होगा 15/2, तो इसका आंसर कितना हो गया, देखिए 2 सते 14, एक शेषफल बचा और 2, 7.1/2। जा में देखिए 12/42 गुना 14, 12/42 गुना 14 है जा में। तो 7 से देखिए काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 छक 7 से कट रहा है दोनों, ठीक है। अब देखिए 7 से भी कट रहा, 14 से डायरेक्ट भी कट रहा था, 14 तिया 42, देखिए तो उसी तरह कैसे भी काटिए आंसर एक ही आएगा। अब देखिए 2 तिया 6, देखिए वही आया 3, अगर 14 से 42 काटते तो 3 ही आता, तो आपका जैसे मर्जी है वैसे काटिए, जब तक पूरा कट ना जाए तब तक काटते रहना है, जब नहीं कटे तब छोड़ देना है। अब देखिए 3 आ गया, 14 तिया 42, यानी 7 से काटे, 7 दूनी 14, 7 छक 42, फिर 2 से 6 काटे 3 बार में, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से अब देखिए 12 काट देते हैं, 3 चौक 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। देखिए जा का आंसर कितना आ गया 4। तो इस तरह से हम देखिए क से जा तक हल कर लेंगे। झा में देखिए 8/21 गुना 35, 8/21 गुना 35 है, ठीक है। तो देखिए 7 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 7 पचे 35, 7 तिया 21, तो काट देंगे, 7 तिया 21, 7 पचे 35, यानी एक ही संख्या से काटना है दोनों को, ठीक है। 7 पचे 35, 7 तिया 21, अब नहीं कटेगा कोई तो हम लिख देंगे 8 पचे 40/3। देखिए 8 गुने 5 कितना हुआ 40,
नीचे कितना है 3। अब 3 से 40 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, देखिए 13 तिया 39 होता है, तो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे पूर्णांक, 13 तिया 39, तो 40 में से 39 घटाएंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो एक यहाँ पे, और 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 यहाँ पे, 13 पूर्णांक 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए झा का। तो हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे।